नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 704-522-0000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। क्रूड के भाव बढ़ने के बावजूद गुआर की कीमतों में सुस्ती। पिछले साल से स्टॉक्स बचे होने की वजह से कीमतों में आई गिरावट। इस साल बढ़िया उत्पादन से गुआर गम के एक्सपोर्ट में 10 से 15% तेजी का है अनुमान। चीनी के एक्सपोर्ट कोटा में कटौती कर सकती है सरकार। साल 2022-23 के लिए एक्सपोर्ट कोटा 29% से घटाकर 80 लाख टन रहने का अनुमान। और त्योहारों में बट्टा नहीं लगाएगा खाने का तेल। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में छूट की सीमा को 6 महीने और बढ़ाया। भारत अपनी जरूरत की 60% खाने का तेल करता है आयात। और सरकार का दावा, देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। दुनिया के जियोपॉलिटिकल वजहों से भंडारण में आई थोड़ी कमी जरूर कमोडिटी की कीमतों पर बन सकती है पैनी नजर। हमारे साथ जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे पहले जानना चाहेंगे प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप बाजार, आपकी टॉप पिक्स कहां हैं? गुड इवनिंग मनीषा। आज के टॉपिक्स में दो कमोडिटी स्ट्रेटजी के तौर पर देखी जा सकती है। एक तो क्रूड ऑयल अक्टूबर वायदा 6860 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 6950 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 6680 के रहेंगे। वैसे ही नेचुरल गैस में पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 530 का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन रहेगा। 38 पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस 32 का रहेगा। टारगेट 60 के लिए रहेंगे। ऑलराइट, तो ये राय है यहाँ पर एनर्जी पैक में आती हुई। वंदना, आप कैसे देखती हैं एग्री स्पेस और आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? जी मनीषा, आज मिक्स व्यू है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी है टर्मरिक जो काफ़ी कमज़ोर होकर ट्रेड हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा राइवल्स जो है वो कम हुआ है और इसका एक इजाफा मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है कमोडिटी को। यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि 7000 पे बाय करना चाहिए। 7100 टारगेट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस 6950 का। दूसरा कमोडिटी जैसे आप बता रही थी मनीषा, मुझे लग रहा है कि ग्वार में हम लोगों ने कहा था कि जो भी अपसाइड एक टेम्पररी यहाँ पे अपसाइड है और ऊपर के स्तर से हम एक बार फिर से बिकवाली हावी होता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इतने हायर प्राइसेस पे यहाँ पे स्टॉक्स भी रिलीज हुए हैं जिसका एक प्रेशर जो है ये प्राइसेस पे दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग में बने रहना चाहिए। 4810 एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 4750 तक आएंगे, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 4850 का। ऑलराइट, बिकवाली के साथ यहाँ पर कारोबार शुरू हुआ है गुआर सीड और गुआर गम में, और कुछ और बिकवाली जारी रह सकती है। वंदना की टॉपिक यहाँ पर गुआर में भी आती हुई। एक्चुअली गुआर पर ही यहाँ पर बात करते हैं और हमारे साथ मिसेस प्रेमराज ताराचंद के ओनर रुपेश गोयल हैं और साथ ही साइड प्रो ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आप दोनों से ही मेरी वीकेंड में मुलाकात हुई है और बहुत अच्छी बातचीत भी आपसे हुई है और बात ये भी निकल के आ रही थी कि बिकवाली यहाँ पर आज के दिन गुआर में देखने को मिल सकती है और एग्जैक्टली हमने वो होता हुआ देखा। आज सुबह जैसे ही मैंने टर्मिनल खोला और सेलिंग आई, मुझे आप सबकी वहां पर याद आई और हमने कहा चलिए इसी पे आज यहाँ पर बात करते हैं। तो दिनेश जी, आपने कहा ही था कि मंडे की शुरुआत बिकवाली के साथ होगी, जो कि होता हुआ नजर आया है। 1% की गिरावट, आधे % एक्चुअली हमने गिरावट शुरू की थी, अब ये 2% तक गहरा चुकी है। वंदना ने ऑफकोर्स यहाँ पर फंडामेंटल्स बताए हैं, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को ऑन चार्ट? जी बिल्कुल मनीषा जी, जैसे कि मैंने कहा था कि पैनिक सेलिंग अर्ली मॉर्निंग हमें देखने की मिलेगी और वैसे ही 4820 का उसने स्टार्ट हुआ, वहां से 4886 उसने बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसा भारती जी ने कहा कि प्रेशर अभी भी जारी है, लेकिन कुछ इस स्तर पर मुझे लगता है एक्यूमुलेशन जोन बिल्कुल बनेगा और यहाँ पे दोबारा एक बाइंग का एक स्ट्रेटेजी बन सकती है 4810 4820 के अराउंड पर अक्टूबर वायदा। ऑलराइट, यानी कि 48 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर एक बाइंग स्ट्रैटेजी भी बनेगी। रुपेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने ओवर द वीकेंड ये भी बात करी कि कैसे इस बार फसल 1 करोड़ बोरी के आसपास रह सकती है। ऑफकोर्स थोड़ा सा डाइवर्जेंस था वहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक यहाँ पर कम है। माना ये भी गया कि गुआर गम के एक्सपोर्ट्स इस बार हम बेहतर होता हुआ देखेंगे। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि हमने गुआर में नहीं, कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 4% की तेजी आते हुए देखी, लेकिन गुआर ने वहां से कोई भी क्यों नहीं लिया? नमस्कार मनीषा जी। कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट है वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, ओके। मतलब ग्वार पे। लेकिन अभी जो ग्वार रिएक्ट कर रहा है वो
मंडियों में जो आवक स्टार्ट हुई है, हार्वेस्टिंग जो स्टार्ट हुई है गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा इलाके में, उनका हमारा जो किसान है वो ग्वार को जो है वो स्टोर कम करके राजी है। वो हमेशा कंबाइन से निकालता है और डायरेक्ट जो है वो मार्केट में लेके आता है। जबकि बारानी इलाके का जो किसान है वो ग्वार को सहेज के रखता है, आसानी से नहीं बेचता। तो ये जो इनिशियल प्रेशर जो सेमिनार में बात भी हुई थी कि ये फर्स्ट वीक से लेके दिवाली तक त्योहारों की जरूरत की वजह से, तो ग्वार का जो किसान है वो ग्वार को रखेगा नहीं, वो मार्केट में लेके आएगा। तो इस वजह से जो आज मंडियों में जो प्रेशर बना है ग्वार की कीमतों में, उस वजह से आज ये रिएक्शन आया है। फसल पिछले साल से ज्यादा है, पिछले साल 50 लाख बैग की फसल थी, इस बार 90 से 1 करोड़ बोरी की फसल का जो अनुमान है। तो इनिशियल प्रेशर आएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर होता जाएगा, क्योंकि पिछले साल सीजन की स्टार्ट हमने 6,000 रुपए से की थी और इस बार 4800 है। तो 100 से 200 रुपए की और गिरावट में ये लॉन्ग टर्म बाई बन जाएगा। ऑलराइट, मुझे याद है हमने सेमिनार में यहाँ पर प्राइसेस की भी बात करी थी, लेकिन अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर इसको फिर से दोहरा लेते हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ किसान माल बाजार में लेके आएंगे क्योंकि त्योहार हैं, उनको पैसा चाहिए, तो वो होल्ड नहीं करेंगे। तो कितना एक लोअर लेवल यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा और कब तक बनता हुआ नजर आएगा रुपेश जी? पशुधन की जो हानि लंपी रोग से जो राजस्थान और गुजरात के इलाकों में हुई है, उस वजह से पशु आहार की जो डिमांड है वो थोड़ी वीक है। चूरी, कोरमा, खलों में ग्राहकी थोड़ी कमजोर है, इसलिए ग्वार से ज्यादा ग्वार गम बेहतर लगता है। इसका जो रेशियो का सुधार होना निश्चित है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो एनर्जी क्राइसिस है उस वजह से एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो एनुअली 20% से बढ़ने वाली है। तो हमें जो फोकस हमारे इन्वेस्टर्स को, सीएनबीसी आवाज के इन्वेस्टर्स को ग्वार से ज्यादा ग्वार गम पे करना चाहिए। 90 रुपए का इसका जो बेस प्राइस है वहां से बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए और हर 100-200 रुपए घटते पे नया एडिशन करना चाहिए। और कहां तक के लिए करना चाहिए? किस तरह के अपसाइड्स देखते हैं आप? जनवरी से मार्च के बीच में इसके भाव 11,000 से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल ग्वार गम के पक्के होंगे। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं नवंबर में कहां पर लो बन सकता है और जनवरी फरवरी तक आपको क्या लगता है कहां जा रहे हैं प्राइसेस? 8850, 8950 एक बढ़िया जोन है इसका बाइंग का, और मुझे लगता है कि विद इन 2 मंथ जैसे जनवरी में कहा इन्होंने 11,300 का मेरा स्तर मैं इसमें देखते हुए। तो खरीदारी इन स्तरों पे अभी भी करनी चाहिए या आपको लगता है कुछ और यहाँ पर गिरावट आएगी? 2% की गिरावट दिनेश जी हम देख चुके हैं। हाँ जी, 100 रुपीज फॉल इज क्वाइट एविडेंट। जैसे कि कहा कि ग्वार की जो लेवल है 4750 के अराउंड होनी चाहिए और गम का लेवल मेरे हिसाब से 8950 के अराउंड होना चाहिए। दैट्स द बेस्ट लेवल टू बाय। और वहां से भी एक्यूमुलेशन करें, वहां से 100-150 से ज्यादा रिस्क नहीं होगी और रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा। दिनेश जी, आगे जाके क्या चार्ट्स आप यहाँ पर देखना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि फंडामेंटल्स यहाँ पर काफी क्लियर हैं, प्राइसेस भी आपने हमें यहाँ पर बता दिए हैं, रेशियो की बात भी हमने यहाँ पर की है। अगर कोई यहाँ पर कारोबार करना चाहे तो हाजिर में तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग करते ही हैं, लेकिन फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर कोई किसी को यहाँ पर ऑप्शन हो तो कहाँ ज्यादा बेहतर है? ऑप्शन तो मुझे बहुत ज्यादा भी बेटर नहीं लगता कि इतनी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। बट मुझे लगता है अगर फ्यूचर में 4750 अगर ग्वार मिलता है अक्टूबर वायदा, तो वहां पे एक अच्छी निश्चित रूप से खरीद की जा सकती है। 9170 से 8950 का जोन जो है ग्वार गम का, यहाँ पर लंबे अवधि के लिए आप निश्चित रूप से बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी करके ही काम करना है। नियर टर्म में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, उन डाउन टिक्स का आप यहाँ पर इंतजार करें। रुपेश जी, एक सवाल आपसे फाइनल, यहाँ पर फाइनल जो फसल का नंबर है वो यहाँ पर कब तक आ जाता है? क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि थोड़ी सी ब्रॉड रेंज है जो बाजार ने यहाँ पर नंबर्स आगे ऑफर किए हैं। नहरी इलाके की हार्वेस्टिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है जी, वो तो बाजार में आना ही बाकी है। ओके, किसान ने कंप्लीट कर ली है और आवकें चालू हो गई हैं। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, इस जिले की जो आवकें हैं वो अगले 15 दिन में स्टार्ट होंगी। उसके यील्ड से जो है हम डिसाइड कर पाएंगे कि फसल 80 लाख बोरी होगी या 1 करोड़ 10 लाख बोरी। और आपको नहीं लगता कि 1 करोड़ बोरी के ऊपर फिलहाल हम फसल यहाँ पर देख पाएंगे? बारानी इलाकों की यील्ड तय करेगी, 10 दिन इंतजार करना जरूरी है उसके लिए। ऑलराइट, वंदना, अभी यहाँ पर फंडामेंटल्स काफी क्लोजली देखते हैं। हमने पैनल पे यहाँ पर एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल दोनों का ही व्यू लेने की कोशिश करी है। आप कैसे देखती हैं प्राइसेस को आगे? मनीषा, जो भी यहाँ पे व्यूज मिले हैं बहुत रियलिस्टिक है यहाँ पे, और मैं एग्री करती हूँ लेवल से। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से बहुत ज्यादा फॉल है। 8800 से 8500 मुझे ग्वारगम में लग रहा है। अगर ग्वार सीड की बात करूं, मुझे लग रहा है कि 44-4500 इसका एक सपोर्ट जोन है। वहां से एक बार सपोर्ट मिलेगी इन दोनों कमोडिटी को, और
ऊपर की तरफ गुआर सीड मुझे लग रहा है कि 55 से 5600 का टारगेट रहना चाहिए। और अगर गुआरगम की बात करूं तो मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि गुआर सीड गुआरगम का जो रेशियो है वो यहाँ पे इंप्रूव होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि गुआरगम के प्राइसेस एक बार 11,500 तक आने वाले 2 महीने में हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अपसाइड मूव भी आती है तो बहुत शार्प मूव यहाँ पे आती है। और जहां तक बात है कि चूड़ी कोरमा का डिमांड अगर थोड़ा भी इंप्रूव होता है तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे मिल सकता है फिर इस काउंटर को। ऑलराइट, यानी कि सभी तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई, चाहे फंडामेंटल्स हो या फिर टेक्निकल्स हो। और जैसे मैंने कहा कि ओवर द वीकेंड यहाँ पर काफी अच्छी चर्चा भी हुई है गुआर इंडस्ट्री के साथ, और उन सबका मानना है कि जिस तरह के आंकड़े यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह के टेक्निकल्स हैं, ये वाला साल गुआर के लिए पिछले साल के मुकाबले बेहतर रह सकता है। बहुत शुक्रिया रुपेश जी, दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीजों पर यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ बात भी करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल।